2013 में बीटीएस ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया, तब उन्हें इग्नोर किया गया और उनके पास पैसे भी नहीं थे और एक टाइम था जब ग्रुप टूटने वाला था, लेकिन फिर भी वो कैसे बन गए ग्लोबल सुपरस्टार। तो हेलो माय डियर क्यूट स्वीट एंड ब्यूटीफुल आर्मीज, तो फिर से आ गई मैं अपने इस गंदे से थोपड़े के साथ। तो आपको ये बार बार देखना पड़ेगा, तो आधा डाल लो। एंड माई सेल्फ खुशी। और जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो जाके मेरी पिछली वीडियो देखो ना यार, मैंने उसमें अपने बारे में सब कुछ बताया है। तो इस वीडियो में हम अपने बारे में बात नहीं करते हैं, तो मुझे साइड में रखो और बात करते हैं हमारे वन एंड ओनली बीटीएस के बारे में। और देखो आज मैंने बीटीएस की टी शर्ट भी पहनी है, सो अच्छी लग रही है ना, एकदम मिलनता। तो बीटीएस अपने फर्स्ट एल्बम से आरी रंग तक कैसे पहुंचे और आज वो दुनिया का सबसे पॉपुलर बॉय बैंड बन चुका है। तो क्या आपको पता है कि उनकी सक्सेस के पीछे उन्होंने क्या क्या झेला? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो बीटीएस एक छोटी सी कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट से है और 2013 में इसी कंपनी ने एक बॉय बैंड लॉन्च किया और वो है बीटीएस। और बीटीएस में 7 मेंबर हैं जिन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, RM, जिन, सुगा, J-Hope, जिमिन, वी और जंगकुक। और जब इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तब ये सब बहुत छोटे थे और इतनी छोटी उम्र में ही इन्होंने इतना हार्डवर्क करना शुरू कर दिया था। तो जब बीटीएस ने 2013 में अपना पहला एल्बम टू कूल फॉर स्कूल रिलीज किया तब उन्हें बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली और उन्हें इग्नोर किया गया, क्योंकि तब वो इतने पॉपुलर नहीं थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे और एक छोटे से कमरे में वो साथ रहते थे। कभी कभी खाना भी शेयर करना पड़ता था और सुगा जो कि खाने के पैसों के लिए डिलीवरी बॉय का काम करते थे और इसी वजह से उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके शोल्डर में फ्रैक्चर है और उनकी शोल्डर की सर्जरी हुई है। और जंगकुक जो कि तब बहुत ज्यादा छोटा था और वो अपनी फैमिली को याद करके रोता रहता था। तब उनके पास कुछ नहीं था और लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। लोग कहते थे कि ये ग्रुप कभी सक्सेस ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो बहुत छोटे से लड़के अपनी उम्र से ज्यादा मेहनत किया करते थे, दिन रात बस प्रैक्टिस किया करते थे, यहाँ तक कि वो खाना भी छोड़ देते थे। एक बार तो जिमिन ने प्रैक्टिस के चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि वो बेहोश हो गए थे, क्योंकि कंपनी का प्रेशर। अगर आपको पता हो तो एक के-पॉप आर्टिस्ट की लाइफ इतनी हार्ड होती है ना, मतलब जो कंपनी कहती है उन्हें वही करना पड़ता है। आपको लगता होगा कि वो हंसते रहते हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो मेहनत करते रहे और एक टाइम आया 2015 जब उनका एक सॉन्ग आई नीड यू इतना ज्यादा हिट हुआ, मतलब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और यहाँ से चेंज हुई उनकी लाइफ, यहाँ से मिली उन्हें सक्सेस। 2015 में उनका पहला अवार्ड आई नीड यू सॉन्ग की वजह से मिला और ये पहला अवार्ड उनके लिए सिर्फ एक अवार्ड नहीं, एक इमोशनल मोमेंट बन गया। जब वो पहली बार स्टेज पे अवार्ड लेने गए तब उनकी आंखों में आंसू आए थे और वो सारे मेंबर्स स्टेज पे रोने लगे, क्योंकि उनकी मेहनत का पहला अवार्ड उन्हें मिल रहा था। The 2015 Mnet Asian Music Awards, the world performer winner is BTS. Melon Music Award. 떠오른 아이돌 그룹으로서 올해 앨범송 수상을 축하합니다. 아멘! 감사합니다! और फिर इसके बाद बीटीएस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बीटीएस ने अपनी जैसे दुनिया ही बदल ली। फिर उसके बाद अवार्ड पे अवार्ड, मतलब इतने पॉपुलर हो गए बीटीएस और उनकी पॉपुलैरिटी ग्लोबल पॉपुलैरिटी बन गई, मतलब दुनिया के हर कोने में उनकी आर्मी है। और अब उनके कॉन्सर्ट के टिकट कुछ ही मिनट में सोल्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक के-पॉप ग्रुप नहीं है, वो एक ग्लोबल बैंड बन चुका है। उन्हें बड़े बड़े इवेंट्स में इनवाइट किया जाता है, उन्हें व्हाइट हाउस में भी इनवाइट किया गया था और RM ने UN में स्पीच दी थी लव योरसेल्फ के साथ। और अब बीटीएस इतने ज्यादा सक्सेस हैं तो उनके इतने सारे फैंस के साथ उनके हेटर्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बीटीएस को हेट करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन बीटीएस को वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीटीएस अब बहुत ऊपर पहुंच गए हैं और उनको हेटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, लेकिन बीटीएस उन पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनके पास इतना फालतू टाइम ही नहीं है। वो अपने काम में मस्त है और लोगों की जलाने में व्यस्त है। और फिर बीटीएस और आर्मीज के बीच में आया एक ट्विस्ट, क्योंकि आपको पता है कि साउथ कोरिया में कोई भी उसे एक बार मिलिट्री में तो जाना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो। तो बीटीएस को भी मिलिट्री में जाना पड़ा और बीटीएस ने नॉर्मल लोगों की तरह अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट की। और फिर इन 4 सालों में बहुत कुछ हुआ। कुछ फैंस ने फैंडम छोड़ दिया, टॉक्सिक फैन ने, पर बीटीएस को यकीन है जिस तरह से उन्होंने अपना फैंडम बनाया ना, वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि लॉयल फैंस हमेशा उनके साथ हैं। और फिर बीटीएस ने अनाउंस किया कमबैक।
जो कि सिर्फ एक कमबैक नहीं, एक हिस्टोरिकल कमबैक बन चुका है। जी हाँ, तो फिर मार्च 2026 में BTS ने अनाउंस किया अपना न्यू कमबैक एल्बम आरी रंग, और ये एल्बम रिलीज होते ही मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ने लगा। तो जैसे ही एल्बम रिलीज हुआ, आर्मीज मतलब टूट पड़े और आर्मीज ने अपनी पावर दिखा दी कि BTS की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। और सारी आर्मीज काफी इंतजार कर रही थी BTS के न्यू एल्बम का, क्योंकि BTS का ये जो कमबैक है ना, ये आर्मीज के लिए एक इमोशनल टच है, क्योंकि इस एल्बम के सारे सॉन्ग एकदम मीनिंगफुल है। और इस एल्बम के साथ BTS का ऑरा ही अलग है। मतलब ये एल्बम आने के बाद हर जगह बस BTS की चर्चाएं, न्यूज पेपर, हर जगह सोशल मीडिया, मतलब हर जगह बस BTS ही छा गए हैं और हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। तो भाई इसे कहते हैं असली कमबैक हो तो BTS जैसा करना ना हो। और बात करें BTS के लाइव कॉन्सर्ट की, तो भाई वो अलग ही लेवल का था। तो BTS तो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिससे सारी आर्टिस्ट को उन पर प्राउड होता है, लेकिन उसी कॉन्सर्ट में एक ऐसा मोमेंट हुआ जिसपे BTS को बहुत ज्यादा प्राउड हुआ और आर्मीज को खुद पे प्राउड हुआ। आर्मीज ने दिखा दिया कि एक रियल BTS आर्मी क्या होती है, और आर्मीज ने कॉन्सर्ट में वो काम किया जिसपे सबको प्राउड हुआ। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वहाँ पर जो भी कचरा फैला था ना, आर्मीज ने उसे खुद ही साफ कर दिया। मतलब सफाई करने वाले आए थे, बट उनके आने से पहले ही वहाँ पर आर्मीज ने सब साफ कर दिया था। तो अभी तो BTS की तबाही शुरू हुई है और अभी BTS का वर्ल्ड टूर भी होने वाला है, तो सारी आर्मीज उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बट हम इंडियन आर्मीज क्या करें, क्योंकि BTS इंडिया तो आने वाले नहीं है। तो हम BTS को देख तो नहीं सकते, पर हम BTS को सपोर्ट कर सकते हैं वोटिंग और स्ट्रीमिंग करके। सो अगर आपको वोटिंग और स्ट्रीमिंग नहीं आती है तो फिर आप क्यों BTS आर्मी हो? और वोटिंग स्ट्रीमिंग सुनते ही आप तो घबरा जाते हो कि बहुत मुश्किल है, पर बहुत ईजी है। बस वोटिंग सीखने के लिए ये वाली वीडियो देख लो और स्ट्रीमिंग सीखने के लिए ये वाली वीडियो देख लो, बस सीख जाओगे। और इसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता, पर मैं सिखाऊंगी, आपको सीखना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है? कुछ भी हो जाए, आपको वोटिंग और स्ट्रीमिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है? अब इसे समझो या रिक्वेस्ट। तो मैं तो चलिए स्ट्रीमिंग करने, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट